थैंक यू। मैं माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इसके पहले नॉर्मली प्राइवेट मेंबर बिजनेस बिल्स पर टाइम इज नॉट इंसिस्टेड, और मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। 17/12/2004 की रूलिंग, to this the vice chairman, the issue was raised, said that he could not cut short the discussion as members wanted to speak on the subject and they had the right to speak. लंबा है। For recent instance, I would like to quote for the clarification of some members. The Constitution Amendment Bill 2022 by Dr. V. Sivadasan was moved for consideration 9 December 2022 in, that is, 258th session. 31 minutes of discussion took place on that day. Being part discussed, it was carried forward. Thereafter, on 8/12/23, it was discussed again for 1 hour 45 minutes. The discussion was not concluded. Then on 2/2/2024, discussion concluded after participation of members for 1 hour 2 minutes. Total time was taken more than 3 hours 18 minutes. So, जिनके नाम listed हैं, I'll request them at least to confine to their time. माननीय श्री संजय यादव जी, not present. इसका माने क्या अगला बिल नहीं लिया जाएगा सर? I have not told that. I have not told that. Please take your seat. Do not misinterpret Jairam Ramesh ji. Please take your seat. I have already explained the things. Please, माननीय ब्रिजलाल जी, मैंने रूलिंग बताया, ट्रेडिशन बताया, रिसेंट उदाहरण बताया। I have explained your queries. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। That will go on the record only. चिल्ड्रंस एक्ट के बारे में कई लेजिस्लेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं। चिल्ड्रन एक्ट 1960, इंडियन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पास्को एक्ट 2012, जिस पर ये डिस्कशन चल रहा है। महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी विद्वान वक्ताओं का मैंने सुना है, तो एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसका कंप्लायंस। जो इन्फोर्सिंग एजेंसी है उनमें सेंसिटिविटी, प्रोसिक्यूशन। मैं उत्तर प्रदेश में बताता हूँ, उत्तर प्रदेश आता हूँ। मलियाबाद जो लखनऊ के पास में है, ये किसी साहब एक चाइल्ड के साथ घटना हुई, एंड इन द केस दैट वाज कन्विक्शन वाज मेड इन 3 days ओनली। तो इसलिए अगर इस टाइप के प्रोविजन हो, राज्य सरकारें इस चीज को करें, जो हमारी अथॉरिटी है, राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, तो इसमें काफी चीजें, इसमें बच्चों को न्याय दिलाया जा सकता है। महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण है आज का मोबाइल ऐसा है, आज बच्चों का एक्सेस है, और मैं समझता हूं खासकर मदर्स, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, वो अगर रोता है तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और उसकी आदत मोबाइल से ये हो रही है कि बिना मोबाइल के अगर देंगे तो रोएगा, रोए नहीं तो वो काम कर रही तो मोबाइल दे दिया। जैसे एक जमाने में कहा जाता था, कई स्टेट में थोड़ा सा उसको ओपियम दे दिया जाता था जिससे वो सो जाए, तो हम उसको एडिक्ट बनाते थे। इसी तरह आज हम इनको मोबाइल दे करके उनको एडिक्ट बना रहे हैं कि बच्चा रोए नहीं। तो इसमें पेरेंट्स को भी सजग रहना होगा। पेरेंट्स की भी ड्यूटी है को देखें कि बच्चा कोई गलत आदत ना सीखे जो नोइंगली और अननोइंगली उसके साथ किया जा रहा है। महोदय, जहां तक एक्ट की बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत शायद कम लोगों को जानकारी है कि दक्षिण भारत में एक प्रथा थी देवदासी। वो प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही थी, और उस प्रथा में क्या था, खासकर दलित और आदिवासी घरों के बच्चियों को मंदिरों में दान कराया जाता था, और उस मंदिर में वो देवदासी कहलाती थी, बचपन से डांस करती थी, और उसका अब्यूज होता था। महोदय,
मुझे बड़ा दुख इस बात का कहने में, आजादी कितने साल बीत गए, किसी ने उस अब्यूज पर, उस प्रथा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस चीज पर अगर ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर सुनिए पहले, आपस में बात जयराम जी सुनिए पहले, ब्रिजलाल जी ऐसा बताता हूं मैं, 2016 में 2016 में एक्ट नंबर 1 SC/ST एक्ट 1999 amended in 2016 that was called देवदासी प्रथा। मोदी जी ने उसको क्रिमिनल एक्ट बनाया, SC/ST एक्ट में, that is a criminal act and that system is abolished। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जो इंस्टॉलाइज प्रथा थी उसको उन्होंने एक्ट बनाकर खत्म किया, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। उस सभापति महोदय, अब इसमें दूसरा, जहां तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी जो नया आया है 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। महोदय, मेरा सौभाग्य था, मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर का चेयरमैन रहा और इस चीज को जो अंग्रेजों के जमाने में जो एक्ट बने, उस एक्ट में उनको मतलब था माल से, देश को लूटने से, उनको महिलाओं के अस्मिता से, उनके साथ बलात्कार से, हत्या से कोई मतलब नहीं था। इसलिए महोदय, हत्या कहां आता था? सीरियल नंबर 302, 302। बलात्कार कहां आता था? 376। ये था महोदय। और मैं समझता हूं आजादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुलामी का कलंक। ये नहीं हुआ महोदय। ये काम किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया। और महोदय, उसमें जानते हैं चैप्टर 1 क्या है? BNS में, भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 1 है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सेंसिटिविटी है, ये मोदी सरकार की सेंसिटिविटी है महोदय कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ही इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रूल नंबर 240 yes irrelevant yes irrelevant this that, is a point. No, I'm that just care of will take, please. No, sir, let me come. Will take. The point is that is a very the house. There are many more speakers, and Please, let us please. stick on the It's subject, not- please. No point of order, please. Sir, 244 is not a point of order. I've already Thank you, sir. clarified the position, please. तो इस तरह से महोदय जो नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लाया गया, उसमें पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, और सेकंड जो चैप्टर है दैट इज ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑल दीज आर इन चैप्टर 2। तो ये सेंसिटिविटी है मोदी सरकार की, जिन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को करके और जो ऑफेंसेज हैं बच्चों के प्रति, चाइल्ड के प्रति, महिलाओं के प्रति। महोदय, इसी BNS में लाया गया, अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची है, रेप होता है तो सजा है फांसी की सजा, फांसी की सजा दिया गया महोदय। और इसके अलावा अगर वयस्क महिला के साथ रेप होता है तो उसमें आजम कारावास है और मिनिमम 20 साल की सजा है। तो ये सेंसिटिविटी सरकार की रही, जिसको इन सब एक्ट में इसको कड़े से कड़े प्राविधान किया गया। महोदय, SC/ST एक्ट जो मैंने कहा जो अमेंड हुआ 2016 में, उसमें जो दलित महिला है, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला, उसमें क्या प्रोविजन किया गया? अगर किसी दलित महिला, आदिवासी महिला को लैंगिक उद्देश्य से, किसी बच्ची को लैंगिक उद्देश्य से, गलत नियत से टच किया जाता, दैट इज एन ऑफेंस। और ये किया है मोदी गवर्नमेंट ने, और उसमें प्रोविजन है पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का महोदय। यहां तक किया गया है, कभी कभी लड़कियों को जो गरीब हैं, गरीब घर से आती हैं, क्या किया जाता है? पीछा किया जाता है, स्टॉकिंग किया जाता है। पहले किसी ने ही नहीं सोचा, ये सोचा मोदी गवर्नमेंट ने
जब एक्ट नंबर 1 2016 दैट इज ST अमेंडेड एक्ट 1989 अमेंडेड 2016 लाया गया कि इवन स्टॉकिंग इज ऑफेंस। महोदय, उसको लैंगिक उद्देश्य से हमला करना दिस इज एन ऑफेंस। और इसके अलावा महोदय, बलात्कार में अगर बलात्कार हो गया SC/ST महिला के साथ किसी गैर ST/ST से, तो 8 लाख रुपया महीना एक मुश्त उसको डॉक्टरी मुआयने के बाद अगर प्रूव्ड हो गया तो उसको आर्थिक सहायता ये दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, जो पहले नहीं था। इसके अलावा महोदय, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है SC/ST एक्ट में जो 2016 में लाया गया, मर्डर में है, बलात्कार में है, सामूहिक बलात्कार में है। पीड़िता का जो प्रोविजन है 5,000 रुपीज पेंशन पर मंथ अप टू हर लाइफ, बच्चों हैं उनको फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल, मकान नहीं है तो मकान, और घटना से 3 महीने तक का घर का पूरा खर्च, ये प्रोविजन महोदय की किया गया है मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। तो इसलिए ये जो तमाम प्रोविजन इसमें हुए हैं वो किए गए हैं। अब आता है सामाजिक दायित्व। समाज का बड़ा दायित्व है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या हम देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, घर से लेट तो नहीं आ रहा है, और ये तमाम चीजें ये हमारे समाज का दायित्व है कि उसको हम शुरू में उसके जिसको हम कहते हैं संस्कार, उसके हम संस्कार में डालें। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस होम है, अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे, वहाँ मिसयूज एक मामला आया था, मैं किसी राज्य का नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ बच्चियों के साथ जो होता था वो बड़ा ही निंदनीय रहा है। तो इसमें जहाँ जो हमारे होम्स हैं उसका केयर, उसका सुपरविजन, उनके रहने खाने की व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण है सर समाज में संस्कार को ध्यान देना। ये हम सबका दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है। अगर ये संस्कार विहीन समाज होगा तो इस टाइप के ऑफेंसेज हम रोक नहीं पाएंगे महोदय। तो इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि साथ साथ जो समाज का दायित्व है, खाली कानून नहीं, समाज का दायित्व, और साथ ही साथ महोदय मैं पुलिस अफसर रहा हूं, 1 मिनट लूंगा महोदय, एक्ट का मिसयूज ना हो प्लीज, एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए महोदय। अभी एक हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है, उस जजमेंट में कहा गया, एक बड़ा प्रचलन है लिव इन रिलेशन, आप 3-4 साल रह लिए और उसके बाद कह रहे हैं साहब मैरिज का वादा किया था, मैरिज नहीं किया इसलिए दिस इज अ रेप। हाई कोर्ट ना कौन, नो दिस इज नॉट अ रेप। डाउरी एक्ट जो हुआ मिसयूज हुआ तो पहले ये हुआ कि FIR कायम करने, पहले काउंसलिंग हो, दोनों पार्टियों को बुलाया जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। तो महोदय ये जो इसमें प्रस्तावित किया गया है, हमें ये भी देखना चाहिए, कि इसका मिसयूज ना हो। थैंक यू महोदय, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। और मेरा ये कहना है क्योंकि इतने प्राविधान हैं इसलिए नए उसकी जरूरत नहीं है, हमें जो है उसी को लागू करना चाहिए, और सबसे बड़ा जो समाज का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान दें। थैंक यू सर। John Britas ji, this means members are more interested in discussing this important issue. Thank you. Sir, since you are referred by name, Dr. Bhim Singh. Sir, Dr. Bhim Singh. You were talking with him. Dr. Bhim Singh, it will go in record. माननीय सभापति महोदय, You were discussing with him, that's why I took your name, sir. बोलते जाओ। Bhim Singh ji, please. जी बैठो भाई, बैठो जरा, Bhim Singh ji, 1 minute. बैठ जाओ। अर्जुन खड़ा है, भीम बैठो। Give him. Sir, I was just exhorting my learned friend Brijlal ji, because as the former DGP of Uttar Pradesh, he is such a resourceful person. He has dealt with many POCSO cases. Thank you. And Thank further, you, Dr. Bhim Singh ji. Dr. Bhim Singh ji, please, that will not go in record. Dr. Bhim Singh, आप बोले। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है
मैं प्रारंभ में ही खेद प्रकट करता हूं कि श्रीमती फौजिया खान जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक सदस्य का विरोध एक सदस्य करे, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अनावश्यक विधेयक लाया गया है, इसलिए मुझे इसका विरोध करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। महोदय, पहले ही से ही हमारी सरकार, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार अनेकों काम कर रही है। ये बच्चों के लिए संवेदनशील सरकार है, सभी वर्गों के लिए संवेदनशील सरकार है, और यह सरकार विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए अनेकों कार्य कर रही है। और जो नया विधेयक लाया गया है, वैसा कानून तो पहले से ही है, और पहले से भी कानून रहा। हमारी सरकार से पहले भी जो सरकार थी उसने भी कानून बनाया था। जहां आवश्यक समझा गया, हमारी सरकार उसमें संशोधन कर रही है, नए रूप में उस कानून को ला रही है और नए नियम बना रही है। लिहाजा फौजिया खान जी का यह जो विधेयक है वह अनावश्यक है, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हमारी सरकार, जो पूर्व की सरकार थी, यूपीए की सरकार, उसने जो पोक्सो एक्ट लाया था 2012 में, हमारी सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उसको अपडेट किया। जो अनुभव के साथ देखा गया, कई प्रावधानों, कई सेक्शनों, कई खंडों को उसमें कड़ा प्रावधान किया गया संशोधन 2019 के द्वारा। और भी हमारे जो सेक्सुअल हरासमेंट के या जुवेनाइल जस्टिस के जो जितने भी एक्ट हैं, चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 हो या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हो, उन सारे कानूनों को हमने संशोधन किया और उसको अपडेट करके कड़ा करने का काम किया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी हमारी सरकार ने 2018 में लाया और उसके तहत भी बच्चों के लिए भी प्रावधान उसमें किए गए। महोदय, मुझे शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा एवं खेलकूद समिति का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है, और समितियों के काम में भी हमने देखा है कि इन सारे कानूनों का पालन किया जा रहा है और कड़ाई से इसका काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया, पहले के एक्ट में सोशल मीडिया का, उसमें सोशल मीडिया से जो हरासमेंट होता है वह नहीं था। हमारी सरकार ने सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी को भी इसमें शामिल करने का काम किया है। हमारी सरकार इनके लिए वन स्टॉप सेंटर महिला और बच्चों दोनों के लिए बनाया है। और मैं अपने राज्य बिहार में पटना में जो वन स्टॉप सेंटर है वहां विजिट किया। जो बच्चों का शेल्टर होम है वहां मैंने विजिट किया है, व्यक्तिगत कैपेसिटी से, कमेटी टूर में नहीं। और मैंने व्यवस्था देखी है, शानदार व्यवस्था है। कोई फौजिया खान जी को मैं आमंत्रित करता हूं, पटना के शेल्टर होम में पुनाई चक में है, वहां जाकर विजिट करें और कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमारी सरकार, इन्होंने कहा है कि सेंसिटाइज करने के लिए शिक्षकों को, फलाने को, चिलाने को, संस्थाओं को Point of order. Tell me which rule. A member, while speaking, shall not make a personal charge against a member. He said that Fauziya Khan ji has brought this private member's bill to defame the government. Her intention of this bill was to enrich the present legislation. So he is making a charge which should be Thank you. We'll look deleted, into sir. it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. बोलिए, please. अंग्रेजी में बोल के जरा सा हमको ऐसे मत करो डिस्टर्ब। भीम जी, मैं कहा, प्लीज, मैंने ये नहीं कहा, प्लीज, मैंने ये कहा
मैंने ये कहा कि अच्छा है, बात नहीं जॉन हम फौजिया खान का विरोध करते हुए हमको खेद है। मैंने ये कहा, मैंने कहा कि इसका उद्देश्य सही नहीं है। मैंने ये कहा, गिटपिट बोल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। जब एक तो कि मौका कब मिलता है बोलने का, और जब मिलता है तो गिटपिट करके बाधा करेगा। इसलिए आप आइए। तो हमारी सरकार एक से एक काम कर रही है, हमारी सरकार एक से एक काम कर रही है और बच्चों को भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार यह सोचती है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, बच्चे फूल हैं, आगे हमारी फुलवारी को हम उसको बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को भी मजबूती प्रदान किया है। अब जो अभियान चलाने की बात फौजिया खान जी ने विधेयक में की है, फौजिया खान जी का तो नाम आएगा, क्योंकि विधेयक पर ही चर्चा हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अभियान चला रही है, तो ये सेंसिटाइजेशन का भी ये काम है। हम मानते हैं कि बच्चों का यौन शोषण होता है। इन्होंने ठीक ही कहा, विधेयक प्रस्तुतकर्ता ने ठीक ही कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के वारदात पाए जाते हैं, अन्य जगहों पर भी। हमारे राज्य में भी हमने सुना, हमारे पास कंप्लेन आया एक, अब कहिएगा कि हम धर्म का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो परिवार आया, हम धर्म का छोड़ देते हैं, वो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे का, किसी धर्म और किसी जगह धर्म में कैसे, मदरसा शैक्षणिक संस्थान है, ये शैक्षणिक संस्थान है। मदरसा में पढ़ने वाले परिवार बच्चे का शोषण हुआ तो एक परिवार हमारे पास अप्रोच किया और उसका हम लोगों ने निदान करने का प्रयास किया। महोदय, हमारी सरकार जो स्कूल है, हॉस्टल है, अस्पताल है या अन्य एनजीओ संस्थान है, इसकी रिपोर्टिंग को, जिम्मेवारी को स्पष्ट करने का काम किया है और रिपोर्ट नहीं करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, पीड़ित बच्चे को 24 घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है और जो बच्चे CWC के तहत के समक्ष जो वक्तव्य देंगे उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया वक्तव्य समझा जाएगा। ऐसा प्रावधान पहले ही से ही कर रखा है। पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा जो रिकॉर्डिंग और पारदर्शिता बरती नहीं जाती थी पहले, हमारी सरकार ने एक्ट में ऐसा प्रावधान किया है। अब का जो कानून है कि बच्चों का जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें संवेदनशील माहौल में और अच्छे ढंग से उसको लिया जाए, बच्चे फ्री होकर के बोल सकें, वो उसी व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। और ये जो कमेटी के समक्ष दिया गया वक्तव्य होगा वह 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया वक्तव्य समझे जाएगा। पीड़ित बच्चों को अंतरिम रिलीफ भी मिले, इसका भी प्रावधान हमारी सरकार ने कर रखा है। संस्थानों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। संस्थाओं के प्रमुख की ये जिम्मेदारी है, अगर किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है, चाहे स्कूल से या किसी से, वहाँ का बच्चा को कोई अगर यौन शोषण किया गया तो संस्थान के हेड का ये जिम्मेवार किया गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो मुकदमा या सूचना दे करके पुलिस में उसको दर्ज करावे। पीड़ित को सहायता तंत्र भी तुरंत पहुंचाया जाए, इसके लिए भी मेडिकल काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक देखभाल, ये सब अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, यह भी व्यवस्था स्कूलों, बाल गृहों, हॉस्टलों, संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों के लिए नियमित रूप से हो, ऐसा व्यवस्था हमारी सरकार ने पहले ही से ही कर रखा है। पोक्सो एक्ट के तहत नोडल अधिकारी भी हमारी सरकार ने करने का प्रावधान कर रखा है और ये सारे व्यवस्था के तहत जो भी मुकदमा वगैरह दर्ज होता है तो जल्दी से जल्दी इसका फलाफल निकले, रिजल्ट निकले, केस मुकदमा का फैसला हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, इतना ही नहीं, हम ऑनलाइन या OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यदि बच्चे का शोषण हो रहा है
तो उसके लिए भी प्रावधान है कि बच्चे या बच्चे का परिवार, उसके तहत भी हम केस मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसलिए यह हमारी जो सरकार है सभी वर्गों के लिए अच्छा से अच्छा काम कर रही है, और इसलिए जो पहले के कानून हैं उनको जमीन पर अच्छे से उतारने की जरूरत है, न कि नित नए कानून बनाने की जरूरत है। महोदय, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके सहयोग करें। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना विधेयक वापस लेने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, now I will call Susri Swati Maliwal ji. थैंक यू चेयरमैन सर। सर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फौजिया खान जी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। ये बिल कई क्रूशियल रिफॉर्म्स प्रपोज करता है और सर इसके कई क्लॉजेस काफी प्रोग्रेसिव और जरूरी हैं। सर, पॉक्सो एक्ट को बनाए हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चों के खिलाफ क्राइम्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सर, 2023 में 1,77,335 क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन हमारे देश में दर्ज हुए। सर, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हमारे बच्चों की चीखें हैं। सर, आज भी दिल्ली, देश की राजधानी में हर दिन 6 सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं। सर, दिल्ली में 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। मुझे अभी तक याद है सर, जैसे ही मुझे पता चला मैं उससे मिलने आईसीयू में पहुंची। बच्ची बिल्कुल लहूलुहान वहां पे पड़ी थी, बुरे हाल में थी सर, और उसकी चीखें मैं कभी सर नहीं भूल सकती। उसकी हमने 3 ऑपरेशन कराए, तब जाके उसकी जान बची। सर, उसके बाद मैं आमरण अनशन पे बैठी और सर 10 दिन तक मेरा अनशन चला, और 10वें दिन पे मैं केंद्र सरकार का आभार मानती हूं कि 10वें दिन पे उन्होंने मेरी मांगे मानी और छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा हो, ऐसा कानून, ऐसा अध्यादेश वो लेकर आए। 1 मिनट स्वाति जी। ऑनरेबल मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर बिजनेस फॉर टुडे इज ओवर। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो आप अपना स्पीच रिज्यूम करेंगे। Now we will take up special mentions.